राजस्थान पंचायती दुनिया ग्राम पंचायत बिचपुरी, पंचायत समिति नीमराणा, जिला कोटपूतली बहरोड। आज हमारी खास मुलाकात हुई ग्राम पंचायत के सरपंच प्रशासक एडवोकेट नरसिंह यादव से। इस दौरान ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों, जन सुविधाओं और क्षेत्र के भविष्य को लेकर चर्चा की गई। बातचीत में उन्होंने बताया कि पंचायत क्षेत्र में सड़क, सफाई, पानी एवं अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ करवाया गया है और आगे भी जनहित के कार्य जारी रहेंगे। मिशन 2026 को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता चाहेगी और समर्थन देगी तो भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी विचार किया जा सकता है। देखिए राजस्थान पंचायती दुनिया पर यह खास रिपोर्ट और जुड़े रहिए गांव ढाणी की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान पंचायती दुनिया, गांव की आवाज जनता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपने गांव के लिए, अपनी ग्राम पंचायत के लिए और पंचायत समिति और जिला वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। काफी लंबे टाइम से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और वकालत प्रोफेशन है इनका और ग्राम पंचायत की सेवा करना दायित्व है इनका। मैं बताना चाहूंगा ग्राम पंचायत बिचपुरी के अंदर आज हम पहुंचे हैं, जो पंचायत समिति नीमराणा के अंतर्गत आती है और जो यहाँ के सरपंच प्रशासक, वर्तमान सरपंच प्रशासक जो है वो मेरे साथ है, नरसिंह जी यादव एडवोकेट साहब से बात करेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर जिस तरह से जनता ने इनको प्यार दिया, मिशन 2020 के अंदर सरपंच पद के अंदर इनको ताज पहनाया सरपंच का, किस प्रकार कार्यकाल रहा, कितना का राजनेताओं का सहयोग रहा और मिशन 2026 के ऊपर भी हम बात करने के लिए पहुंचे थे। जनता का रुझान, जनता का मूड इस बार पूरा है कि क्यों ना 5 साल के अंदर किसी नेता को नहीं परखा जाता, किसी सरपंच को नहीं परखा जाता, दोबारा चुनावी मैदान में लड़वाएं। उन मुद्दों पे भी बात करूंगा, उससे पहले ग्राम पंचायत के मुद्दों पे बात करते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, एडवोकेट साहब पहली बार जुड़े हैं। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो जो हमारी जनता है वो जानना चाहेगी, नरसिंह जी यादव की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरी राजनीति की 2004 से शुरुआत हुई थी जी। जब मेरे बॉस बस्तीराम जी एडवोकेट साहब, उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से जी। उस टाइम से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी जी। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा 2010 में जी। वो हार गया। उसके बाद एक चुनाव सरपंची का लड़ा, वो हार गया। फिर 20 में मैं दोबारा पूरी तैयारी से चुनाव लड़े और 466 वोटों से चुनाव जीते। क्या बात है। और मेरे सामने एक्स सरपंच थे जो पहले सरपंच रहे हुए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। जी। दिग्गजों को टक्कर देने वाले एक युवा सरपंच प्रशासक आज मेरे साथ हैं। आप भी जानते हो कि जो लंबे टाइम से सरपंच रहे होते हैं उनको हराना कोई आसान बात नहीं होती। तो और भी हम बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु और अपनी वकालत का गुरु बस्तीराम जी जो वर्तमान प्रधान है उनके बारे में बताया और जिस तरह से गांव के अंदर विकास करे हुए एक प्रकाश उस पर डाल लेते हैं। सर ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्यों के बारे में क्या कहना है आपका? मेरे से जो बन पड़ा उससे ज्यादा करने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ कमी रहेगी तो उसको भविष्य में पूरी करने का प्रयास करेंगे। जी। सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेता हूं विकास कार्य के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में। नरसिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना ध्यान दिया? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एक लाइब्रेरी बनवा दी भूपेंद्र जी के सहयोग से जी। और स्कूल में CSR से 1-2 कंपनियों से पैसे लगवाए, कंप्यूटर वगैरह भी लगवाए हैं और भी जो मदद हो सकती है वो करते हैं। जी। देखा जाता है ग्राम पंचायत के अंदर अभी जो भूपेंद्र जी से लाइब्रेरियों का कार्य चल रहा है वो काफी ग्राम पंचायतों में पेंडिंग है और यहाँ इन्होंने कार्य कंप्लीट करवा दिया, लेकिन कुछ फर्नीचर की व्यवस्थाएं रहेगी वो लगभग इनके बचे हुए कार्यकाल के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। मैं जानना चाहूंगा, एक युवा सरपंच है, जब पहली बार आए जनता ने आपको इतना प्यार दिया, इस बिचपुरी की जनता के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? पूरे गांव का प्यार और सहयोग ही है जो मुझे इस मुकाम पे ले आया और सेवा का मौका दिया है। तो कुछ कमी रह भी गई होंगी, उनको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। बाकी मेरे गांव का और पूरी पंचायत का काफी अच्छा सहयोग था मेरे लिए, तो सबने अच्छी मदद की मेरी। जी। नरसिंह जी यादव के क्या क्या सपने थे जिस टाइम 2020 के अंदर चुनाव फाइट कर रहे थे? सपने थे कि अगर हम जीतते हैं तो ग्राम पंचायत के अंदर ये विकास कार्य करेंगे। क्या क्या विकास कार्य थे वो? मेरा सबसे पहला सपना था हमारे गांव का और नीमराणा तक जाने का एक रोड था, वो कच्चा रास्ता था जिसमें लगभग 6 महीने वो बंद रहता था, 6 महीने वो चालू रहता था। जी।
तो बारिश के मौसम में उधर से आना जाना दूभर हो जाता था। और हमारे गांव की काफी रिश्तेदारी इधर है हरियाणा की तरफ, तो मात्र वही कनेक्टिविटी थी, उसको करवाने का मेरा पूरा सपना था। और मैंने सरपंच बनते ही पहले तो उसको नरेगा में शुरू के 2 महीने में नरेगा से काम चालू किया, उसका लगभग 6 महीने काम चला, उसको ग्रेवल बनवाया। उसके बाद मैंने बीड़ा से जब महंत बालकनाथ जी थे, MP साहब थे, इनके आशीर्वाद से इन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया और बीड़ा से फिर उसको रोड बनवा दे, 1,27,00,000 रुपए। क्या बात है, बहुत बड़ी सौगात दी है आसपास के क्षेत्र वालों को भी। हाँ, हमारे काफी गांवों की कनेक्टिविटी हो गई। और जो इंडस्ट्रियल एरिया में आती है PIP में, जो नीमराना माजरी बेल्ट के लोग वो इधर से जाते हैं। सुबह सुबह ऐसा रहता है, सुबह शाम को ड्यूटी टाइम तो रास्ते पे लाइन लगी रहती है। क्या बात है एडवोकेट साहब, और भी हम ग्राम पंचायत की बातें करेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर आपके पहले 3 गांव आ रहे थे, अभी 2 गांव आ रहे हैं। तीनों गांव को एडवोकेट साहब ने एक नजर से देखा था? हाँ, तीनों गांव जी मेरे घर बराबर है। जब पंचायत से अपन जीत गए उसके बाद अपन सबके हो जाते हैं। क्या बात इसलिए सबके लिए काम करना पड़ेगा जी। अब जो एक गांव अलग हो गया, अब उसको एक बार छोड़ देते हैं। जो एक इस बिचपुरी को छोड़ के जो फतेहपुरा गांव है, उसके अंदर क्या कुछ विकास कार्य किए हैं? पहले पड़ोस के गांव के ऊपर बात करेंगे। उस फतेहपुरा में मैंने एक आंगनबाड़ी बनवाई, 3 बोरिंग करवाई, जिसमें 1 बोरिंग ड्राई गया, मंदिर बनवाया, स्कूल में टाइल वगैरह लगवाई और रोड तो बनाए ही हैं जी। बाकी जो जो उसका वो सब काम किया। नरेगा जैसी योजनाओं में गांव के लोगों को कितना रोजगार देने का काम किया है एडवोकेट साहब ने? मैं एक बीच में एक बात बताऊं, फतेहपुरा में एक बंद रास्ता था जी, जो लोगों ने उसको काट के डोले बना दिए थे, उसको मैंने वापस नरेगा शुरू किया। अब बीच में एक खेत बच गया जो रिकॉर्ड में नहीं है जी, नहीं तो वहाँ के लिए एक और अच्छा काम हो जाता, गांव की कनेक्टिविटी पंचायत से और जब छोटी हो जाती जी। कहते हैं कि जो एडवोकेट होते हैं वो पहले अपने ग्रामीणों की लड़ाई लड़ते हैं कि कोर्ट में जो आएगा आपके जो उनके वाद विवाद होते हैं उनको सुलझाने का, उनकी गुत्थी सुलझाने का काम करते हैं। जैसा ही सरपंच का कार्यभार हाथ में आया, गांव के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि फिर दोबारा गांव को कोर्ट तक लेके जाना पड़ गया। ये क्या सीन था? वो एक हमारे गांव की एक जमीन थी, गांव के लगभग 81 परिवारों ने सन 1975 में खरीदी थी जी, जो अब 250 परिवार हो गए। तो वो रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ पाई थी, रजिस्ट्री तो हो गई थी उसकी। फिर किसी बिल्डर ने उसको खरीद लिया पहली पार्टी से। हमारे मुकदमे चले, बाद में उस जमीन में काफी विवाद हुआ 2022 में, और हमें रात को थाने का घेराव तक करना पड़ा, पूरे गांव को बैठना पड़ा। हमारे मुकदमे भी लगे जो अब भी चल रहे हैं जी। अब उसमें कुछ हमारा उस बिल्डर से बैठ के समझौता हो गया, लोगों को पैसे दिलवा दिए हैं 50 लाख रुपए बीघा के हिसाब से जी। और अब वो जो मुकदमे है वो धीरे धीरे निपटेंगे जी, तो डेवलपमेंट होगा तब थोड़ा माहौल ठीक हो गया जी। कहते हैं कि राजनीति के अंदर हमने क्या कमाया तो कमाए मुकदमे। आप भी जानते हो जो गांव के लिए लड़ते हैं उनको कुछ ना कुछ सिला ऐसा ही मिलता है, जैसा कि एडवोकेट साहब खुद सहन कर रहे हैं। इनका काम है मुकदमों से बरी करवाना, लेकिन खुद ऐसे सिचुएशन के अंदर आ गए अपनी जनता के लिए। अब जनता इनका कितना सहयोग करती है वो मिशन 2026 वाले टॉपिक पे बात करेंगे। जानना चाहूंगा वर्तमान जो आपके विधायक हैं डॉक्टर जसवंत सिंह जी, और उनके पुत्र, उनकी स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मोहित जी भी फील्ड में बड़ा भागा दौड़ी करते हैं। किस प्रकार काम करवाया मोहित जी ने आपके क्षेत्र में और आप पे सहयोग किया? हमारी पंचायत में तो काफी मदद की है उन्होंने, लगभग 25-26 लाख रुपए तो दे चुके हैं बजट जी। और जब भी याद करते हैं तो मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं और हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है उनका जी। स्थानीय प्रधान साहब का क्या कहना है, संतोष जी बलवान जी का? उन्होंने मेरा विशेष सहयोग किया है, उनका तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जब पिछले बुरे टाइम में जब MLA साहब बलजीत यादव थे उस टाइम बहुत परेशान था मैं, उस टाइम उन्होंने मेरी अच्छी मदद की हमारी पंचायत की। क्या बात है। हाँ, बजट काफी जितना मांगा उससे ज्यादा दिया उन्होंने। क्या बात है। प्रधान साहब, ऐसे जब चर्चे सुनते हैं तो वास्तव में खुशी होती है कि सरपंच आपके लिए ये बात कहते हैं कि आपने काम करवाए हैं और धरातल पे काम भी हो और सरपंचों का सहयोग किया। एक तरफ से मार MLA की तरफ से, दूसरी तरफ आपका सहयोग कहीं ना कहीं एक संबल प्रदान करता है इस चीज के लिए। और बात करना चाहेंगे यहाँ के जो स्थानीय और बड़े नेता, दिग्गज नेता जो टॉप लीडर 5 के अंदर आते हैं, भूपेंद्र जी यादव साहब, उनका कितना सहयोग रहा उसके ऊपर बात करेंगे सर। भूपेंद्र जी का स्नेह तो मेरे पे जब शुरू में राज्यसभा सांसद बने थे ना, तब हाईवे से जा रहे थे तो हमारे ऑफिस पे हमने पहले स्वागत किया था उनका जी। तब से ही स्नेह है कि लाइब्रेरी मैंने कहीं नहीं, उससे पहले उन्होंने लाइब्रेरी दे दी थी गांव को जी। और अभी पिछली मई में
जैसे पंचायतों का कार्यक्रम था तो भी मेरी पंचायत में रखा, 3 पंचायतों का बिचपुरी पंचायत में उन्होंने आके प्रोग्राम रखा। तो पूरा प्रशासन आया, पूरे अधिकारी आए थे, जो हमारी समस्याएं थी उन पे उन्होंने गौर फरमाई। और अभी भी पीछे गांव में कुछ चारा गांव में मकान बना रखे, उसमें कोई समस्या आई थी तो हम भूपेंद्र जी के पास गए थे जी। तो उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात करेंगे, मदद करेंगे पूरी गांव की। क्या बात है। बालकनाथ जी का कितना का आपके ऊपर हाथ रहा जब वो आपके क्षेत्र से कुछ टाइम के लिए सांसद भी रहे हैं? बालकनाथ जी का तो परम स्नेह है, ये मानिए जी। जब मेरी इसमें सरपंची में शुरुआत हुई, गांव की जमीन का विवाद हुआ, उन्होंने खुद ने आए और बोले मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा, आप चलो, और प्रशासन को बुलाया यहाँ पे मौके पे और गांव के लोगों को काफी मदद की जी। और जब भी मैं तो अब भी कभी याद करता हूँ तो जो भी मदद चाहते हो करते हैं। क्या बात है। अब बात कर लेते हैं मिशन 2026 की। एक ऐसा युवा सरपंच जो प्रशासक है वर्तमान में और अपने गांव के लिए वहां तक की लड़ाई लड़ी जहां सरपंच अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने काम निकालने का काम करते हैं, वहां उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के और ऐसे मुद्दों के ऊपर कि मिशन 2026 आने वाला चुनाव बीचपुरी की जनता कहती है कि 5 साल के अंदर किसी नेता को नहीं परखा जाता, 5 साल के अंदर किसी सरपंच को नहीं परखा जाता और इनका कार्यकाल बड़ा डिस्टर्ब रहा। वो आप भी जानते हो, जैसे शुरुआत में कोविड की महामारी, फिर एमएलए की महामारी। जो पुराने पूर्व एमएलए की मैं बात करूं, काफी लोगों का कहना था कि बड़े अच्छे एमएलए हैं और काफी कहते हैं कि बड़ा परेशान किया सरपंचों को। फिर बीच में लंपी की बीमारी और उसके बाद में और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, बड़ा कार्यकाल डिस्टर्ब रहा। मिशन 2026 को देख के जनता जनार्दन इनको चुनावी मैदान में उतारती है, तो क्या जनता के कहने से नरसिंह यादव चुनावी मैदान में दिखेंगे? सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल चुनाव लड़ाएंगे, गांव के लोग तो बिल्कुल लड़ेंगे जी। और इच्छा है जो अधूरे काम है वो पूरे हो जाएं, इसलिए चुनाव लड़ने का मनसा भी है और लोगों का भी मन है कि भाई आप लड़ो, अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल। बाकी कुछ बुरे बताते, कुछ अच्छे बताते, पॉलिटिक्स में चलता रहता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है, क्योंकि आपने हर एक राजनेता का दरवाजा खटखटाया, जहां से बजट आने वाला था आपने पूरा प्रयास किया है। जी बिल्कुल पूरा प्रयास किया है। जब मैं सरपंच नहीं बना था उससे पहले हमारे शमशान घाट में टीन शेड नहीं था जी, तो मैंने मेरे पर्सनल पैसों से लगवाया। उसके बाद अब हमारे शमशान घाट की आप स्थिति देखे, पूरे में टाइल वाइल लगवा दी है जी। 5 समाजों का था, 5 में टीन शेड लगाया जी। मंदिर है हमारे गांव में एक, उस पे मैंने होल बनवाया। फतेहपुरा में पंचायत में अभी एक मंदिर बनवाया है पर्सनल से। तो मैं वैसे भी करता रहता हूँ, जो हो सकता है वो करते रहते हैं जी। यहाँ कमाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जब सरपंच प्रशासक ये कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से जब काम किया है वो जनता के सामने है, और पर्सनल खुद की जेब से काम करवाना कोई आसान बात नहीं होती, दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है। वो कहते हैं तसले जितना दिल होना चाहिए काम करवाने के लिए। और मैं खुद आपको बताना चाहूंगा, जब मैं बीचपुरी ग्राम पंचायत के मोक्ष धाम की विजिट करता हूं तो मैंने देखा हर आदमी अपने घर को सजाने का काम करता है, हर बंदा अपने घर को अच्छा बनाता है, लेकिन यहाँ जो इंसान की अंतिम मंजिल है उसको इतना शानदार बनाया है कि वहां लोग घूमने के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि बाहर से रंग रोगन, अंदर से टाइलिंग का काम, जो टीन शेड वगैरह अंतिम संस्कार करते हैं, वहां भी इतनी शानदार व्यवस्थाएं। ये पहले से मन में थी या बनने के बाद में ये चीज आई? नहीं, ये सरपंच बनने से पहले से ही प्रयासरत था मैं। अब भी किसी भामाशाह को लाग के ही वो टाइल लगवानी पड़ी। क्या है, रिकॉर्ड में वो चारा गांव में है, तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं लग सकता, इसलिए उसमें एक भामाशाह को लेके आया, उनसे मैंने मदद ली जी, और उसमें पूरे को बढ़िया बनवा दिया। क्या बात है। हमारा भी कहना है कि ऐसे विकास पुरुष को नहीं खोना चाहिए, कि जिनको सिस्टम का पता लग जाता है 5 साल के अंदर आने के बाद में कि यहाँ से बजट आता है, यहाँ लगाना है, ऐसे करके बजट लेके आना है, क्योंकि 5 साल समझने में भी निकल जाते हैं। और जिस तरह से इनके कार्य किए हैं वो जनता के सामने है। आशा और उम्मीद करते हैं कि मिशन 2026 में इनको अच्छे मतों से विजय बनाएंगे। और सर, ग्राम पंचायत के अंदर जो आपका राजस्व गांव है, वहां के बच्चों की भी एक आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारे गांव में भी एक लाइब्रेरी बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। जी प्रयास करेंगे, ये हमारी वाली कंप्लीट हो जाती है फिर वहां भी प्रयास करेंगे, बनवा देंगे। भूपेंद्र जी का एजुकेशन पे विशेष ध्यान है, तो अभी एक पहले तो पंचायत लेवल पे जाएंगे, फिर हर ग्राम में भी जानी है। क्या बात है। ये आज बहुत बड़ी इन्होंने उन कैमरे से बात कही है। अगर आप इनको यहाँ से विजय बनाते हैं, इनके कामों को देख के, इनके व्यवहार को देख के, तो निश्चित है कि ऑन कैमरे के माध्यम से कही हुई बात कभी झूठी नहीं होती। हमारा भी ये मानना है 5 साल के अंदर किसी नेता को नहीं परखा जाता। अगर नरसिंह जी मिशन 2026 के अंदर आप चुनते हैं तो गांव का विकास करें और टॉप
5 के अंदर इनकी भी पंचायत आएगी और विकास कार्य के मामले में इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, जिला प्रमुख हो, सबसे इन्होंने सहयोग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन सुनील के साथ। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे एडवोकेट नरसिंह सिंह जी यादव। कैसे लगे इनके विचार, अपनी राय जरूर देना। हो सके तो मिशन 2026 के अंदर इनको अगर मौका देते हो तो फिर आपको एक ऐसा ही इंटरव्यू 2 साल बाद में दिखाएंगे, जिसके अंदर फिर पूछेंगे कि सर विकास कार्य किए हैं, वो हमें दिखा के भी लाओ। डोर टू डोर उस टाइम सर्वे भी करवाएंगे। बाकी आपके जो काम किए हैं वो आपके सामने है। जय हिंद, जय भारत।